हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर और उसी क्रम में एक छोटा सा पॉइंट हमें आज फिर से सीखना है, सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर्स। अगर दो इनएंशियोमर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे। तो हम चीजों को सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बेहद सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास जो है थोड़ी सी चीनी है और चीनी के साथ जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे कंकड़ जो है वो मिक्स हो गए हैं और नियरली 50-50 मिक्सचर है, जितना चीनी उतना ही छोटे छोटे जो है पत्थर के टुकड़े भी हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। तो एक तो तरीका यह है कि हम एक एक चीनी का एक एक दाना जो है खोज करके उसमें से अलग करें, एक तरीका ऐसा हो सकता है। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उस मिक्सचर को पानी में घोलने की कोशिश करें। चीनी घुल जाएगा, पत्थर के टुकड़े घुलेंगे नहीं। उसको फिल्टर कर लो, छान लो, तो पत्थर के टुकड़े अलग हो गए, चीनी का सोल्यूशन अलग हो गया। फिर सोल्यूशन को जो है धीरे धीरे उसमें से पानी को इवेपोरेट करा दो, पानी को उड़ा डालो, तो तुम्हें चीनी मिल जाएगा। तो इस तरह से चीनी को और पत्थर के टुकड़े को हमने एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल किया कि चीनी पानी में घुल जाता है लेकिन पत्थर के टुकड़े जो है वो पानी में नहीं घुलते। तो हमने सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस इस्तेमाल किया। हमने सॉल्युबिलिटी का इस्तेमाल किया कि जो चीनी है वो वाटर सॉल्युबल था, ठीक, और जो रॉक्स हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो इस मिक्सचर को हमने एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। तो जब भी दो कंपाउंड्स, कोई भी दो कंपाउंड्स एक्स वाई एनीथिंग आपस में मिक्स हो जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों का सेपरेशन हो जाए, दोनों को सेपरेट कर लिया जाए, तो इस सेपरेशन के लिए जरूरी है कि दोनों की किसी न किसी प्रॉपर्टी में, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ अंतर देखने को मिले। जैसे मे बी इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। कह दो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और वाई का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हीट करोगे तो ये पहले बॉयल होगा, इसका वेपर बन करके पूरा बाहर निकल जाएगा, जबकि ये बहुत देर में, बहुत बाद में बाहर निकलना शुरू होगा। तो इस मिक्सचर को बॉयल करो, तुम बॉयल करना शुरू करो तो ये पहले निकलेगा वेपर बन के और ये बाद में निकलेगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, कह दो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तुम इसको धीरे धीरे हीट करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे रहोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट कर जाएगा, लेकिन ये मेल्ट नहीं करेगा। तो एक सॉलिड, एक लिक्विड, आसानी से दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी को हमने समझा ही समझा। तो इस तरह से अगर दो कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी का कुछ अंतर होना चाहिए। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए तो फिर तुम उसको बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से सेपरेट नहीं कर पाओगे। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाए तो दोनों को मेल्टिंग पॉइंट वाले मेथड से सेपरेट नहीं कर पाओगे। दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम हो जाए तो दोनों को सॉल्युबिलिटी वाले मेथड से भी तुम अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉपर्टी में कुछ अंतर होना चाहिए। लेकिन इनएंशियोमर्स की बात क्या है, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास दो इनएंशियोमर्स हैं, चलो यहां पर हमने लिख दिया COOH और यहां पर हम एक इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। और इनएंशियोमर मतलब हम लोग इसके मिरर इमेज को ट्राई करें या फिर ऐसा करते हैं इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। अगर हमारे पास एक इनएंशियोमर है, उसमें कोई भी दो ग्रुप्स को आपस में चेंज कर दे तो दूसरा इनएंशियोमर बन जाता है। तो दूसरा इनएंशियोमर बनाने का एक रास्ता है कि इन दोनों को आपस में बदल दे। तो ये हो गया दूसरा इनएंशियोमर। COOH अपनी जगह, C2H5 अपनी जगह, इन दोनों को आपस में बदल दिया। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल, ये दोनों एक दूसरे के एनएनसीओमर्स हो गए। इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम,
मेल्टिंग पॉइंट सेम, सॉल्युबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है सीधा सीधा। तो इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन करेंगे, राइट। हम कह दो एक जो है एक अल्कोहल कहीं से उठा ला रहे हैं, HO कार्बन, कार्बन के साथ यहां पर चलो कुछ भी ग्रुप मिथाइल जोड़ दिया, यहां पर भी कोई एक ग्रुप जोड़ देते हैं, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पर चलो इथाइल लगा दिया। तो ये एक अल्कोहल है। इस अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ भी कराएंगे और इसके साथ भी कराएंगे, दोनों के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन में होगा क्या, यहां से ये OH सेपरेट कर दो, इस H को सेपरेट कर दो, इस O को ला करके इसके साथ जोड़ दो। अब जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा कार्बन, कार्बन के साथ हम इस चीज को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। C के साथ O और O के साथ OH, ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। इसी तरह से इसको भी हम लोग एक्सपैंड कर लें, C के साथ O और O के साथ OH। राइट। और अब ये जो अल्कोहल है, यहां पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, इसका ये OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, O को ला करके इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। तो पहले तो हम इसको बना लें, C2H5 H CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये OH हुआ करता था, इसको हमने हटाया और इस ऑक्सीजन को लाकर इसके साथ जोड़ दिया। और इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो कार्बन, कार्बन के पीछे मिथाइल, इसके पीछे ये इथाइल और यहां पर ये हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हो गया एक एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पहले हुआ करता था और अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर बनाते हैं। ये एस्टर हो गया, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कुछ वैसा ही यहां पर भी होगा, यहां पर भी वैसा ही एक एस्टर बनेगा। तो इसको भी हम लोग बना डालते हैं, कार्बन, इस चीज को वैसे ही नियरली बना डालें हम, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल और इधर C डबल बॉन्ड O के साथ OH हुआ करता था, लेकिन इस OH को हम हटा रहे हैं और इस पार्ट को ला करके यहां पर जोड़ रहे हैं। तो C2H5 एंड हाइड्रोजन एंड CH3। तो मेरा टारगेट क्या था कि ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, ये एक इनएंशियोमर, ये दूसरा इनएंशियोमर, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है। मुश्किल क्या हो रहा था कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब कुछ सेम दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। हमने क्या किया, हमने एक अल्कोहल चुना, इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल है, एक D वाला और एक L वाला, दोनों में से कोई एक चुनेंगे हम। चलो मान लिया ये D वाला रहा होगा, ठीक। तो हमने इसको चुना और इसको इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन कराया तो एस्टर बना, ये दो एस्टर्स हमारे हाथ में आ गए। अगर हम इस पोर्शन को इग्नोर कर दें, ठीक, हम केवल इतने पार्ट को देखें, ये वाला पोर्शन देखें, तो ये वाला पोर्शन जो है एक दूसरे का, ये वाला पोर्शन जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है, देख रहे हो ना। जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ है, जो ग्रुप यहाँ है वही ग्रुप यहाँ है। इसमें जो ग्रुप सामने है इसमें वो ग्रुप पीछे चला गया, इसमें जो ग्रुप पीछे है ये ग्रुप सामने चला गया। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का मिरर इमेज है, लेकिन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में मिरर इमेज नहीं है, ठीक। इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के साथ मिरर इमेज नहीं है। तो जब मॉलिक्यूल कंप्लीटली एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं तो हम कहते हैं इनएंशियोमर, लेकिन अगर मिरर इमेज न होने पाए तो हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कंप्लीटली नहीं है, आधा हिस्सा आधे हिस्से का मिरर इमेज है, लेकिन दूसरा वाला आधा हिस्सा जो है ये मिरर इमेज नहीं हो पा रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो गए, डायस्टीरियोमर्स हो गए। तो पहले क्या था, अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सेट था, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे के एनएंशियोमर्स।
इस अल्कोहल से रिएक्शन कराया, तो अब दो एस्टर्स मिल गए और दोनों ही एस्टर्स जो है एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। और डायस्टीरियोमर्स का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, सॉल्युबिलिटी उसमें भी कुछ अंतर आ जाएगा, ये भी डिफरेंट। तो जब तक ये दोनों एनेंसियोमर्स हुआ करते थे, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इन दोनों को हम अब सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। तो अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, राइट। सेपरेट करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब में अंतर आना शुरू हो गया। जबकि यहां पर क्या था? इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी सॉल्युबिलिटी सब कुछ सेम चल रही थी, दोनों में कोई अंतर ही नहीं मिल रहा था। तो कोई अंतर नहीं मिल रहा था तो हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर जो है हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते थे। अब मुश्किल यह है कि सेपरेशन किसका करना था? सेपरेशन किसका करना था? तो सेपरेशन हमें करना था इन दोनों का, न कि इन दोनों का। तो हमने तो कुछ और सेपरेट कर लिया, राइट, हमने कुछ और सेपरेट कर लिया। तो हम अब इन दोनों को सेपरेट करने के बाद ये जो हमने बॉन्ड बनाया है इसको वापस तोड़ देंगे और इसका रिएक्शन फिर से पानी के साथ कराएंगे। तो पानी का मॉलिक्यूल ऐसे तोड़ो, H को लाकर इसमें जोड़ दो, H को लाकर इसमें जोड़ दो, तो इससे जो है पहला वाला एसिड मिल जाएगा। इसी तरह से इसको भी पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के लिए एसिडिक मीडियम की थोड़ी सी जरूरत होगी, वो भी हम अप्लाई करेंगे। पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, H को इस पर जोड़ देना और H को इस पर जोड़ देना, और फिर से वो जो एसिड शुरू में हमको जो शुरू वाले एसिड्स को देख रहे थे वही वाले एसिड्स वापस रिकवर हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है एनेंसियोमर्स को सेपरेट करने का। एनेंसियोमर्स को सीधे सीधे सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ रिएक्शन करा करके हम लोग डायस्टीरियोमर्स बना लेते हैं पहले। तो जो मिक्सचर ऑफ एनेंसियोमर्स था अब मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा, और इन डायस्टीरियोमर्स को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी जो भी मेथड अप्लाई हो सके उस मेथड को अप्लाई करके दोनों को सेपरेट करा लेना है। सेपरेट कराने के बाद वापस उस रिएक्शन को, जो रिएक्शन यहां पर कराया था उस रिएक्शन को रिवर्स कर लेना है। तो जो रिएक्शन कराया उसको रिवर्स करने के लिए हमने यहाँ पर पानी के साथ एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा हीट किया, तो बॉन्ड वापस टूट जाएगा और इससे फिर से वो हमारा एसिड वही मिल जाएगा जो ओरिजिनल एसिड वहां पर दिखाई पड़ रहा था। ये बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा और फिर से वही एसिड वापस हमें दोबारा मिल जाएगा जो हमें पीछे वहां पर दिखाई पड़ रहा था। तो इस तरह से कह सकते हो कि ये एसिड फर्स्ट और ये क्या हुआ? एसिड सेकेंड। और एसिड फर्स्ट से क्या हुआ? मेरे को मिला एस्टर फर्स्ट और एस्टर सेकेंड। एसिड फर्स्ट और एसिड सेकेंड एक दूसरे के एनेंसियोमर्स, यानी सेपरेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन एस्टर फर्स्ट और एस्टर सेकेंड ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स, इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेशन के बाद हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ इस तरह से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे कहोगे। तो एस्टर फर्स्ट का हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें एसिड फर्स्ट वापस मिल जाएगा, और एस्टर सेकेंड का हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें जो है एसिड सेकेंड वापस मिल जाएगा। तो हमें जो एसिड फर्स्ट और सेकेंड चाहिए थे वो दोनों, इससे एसिड फर्स्ट मिल जाएगा, इससे एसिड सेकेंड मिल जाएगा, और इस वे में जो है दोनों एसिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक से ही हम लोग दो एनेंसियोमर्स को सेपरेट करते हैं। एनेंसियोमर्स को सेपरेट करना है तो पहले डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करो, उसके लिए कोई सुटेबल रिएक्शन तुम्हें चुनना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन का एक रिएक्शन लिया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बना सकते हैं, हम ये रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिएक्शन ऐसा होना चाहिए जो रिवर्स भी कराया जा सके। हमने एसिड को एस्टर में कन्वर्ट किया और बाद में एस्टर को वापस एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा रिएक्शन चुनना है जो वापस रिवर्स किया जा सके, ऐसा ना हो कि हम करके फंस जाए, रिवर्स ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन चुनेंगे जिसका रिवर्सल, जिसको वापस रिवर्स करना पॉसिबल है। तो अपने एनेंसियोमर्स को डायस्टीरियोमर्स में बदला, फिर डायस्टीरियोमर्स में बदल करके सेपरेशन करा लिया। जब दोनों सेपरेट हो गए वापस फिर से रिएक्शन को रिवर्स किया, जो भी रिएक्शन चुना उस रिएक्शन को रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने से एक डायस्टीरियोमर से एक एनेंसियोमर मिल जाएगा, दूसरे डायस्टीरियोमर से दूसरा एनेंसियोमर मिल जाएगा, राइट। इस मेथड को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ एनेंसियोमर्स, रिजोल्यूशन ऑफ एनेंसियोमर्स। तो एनेंसियोमर्स को सेपरेट करने का ये एक टेक्निक हुआ कि अगर दो एनेंसियोमर्स एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं या कभी कभी रिएक्शन करा रहे हैं, दो एनेंसियोमर्स एक साथ बन गए हैं,
दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, तो ये तरीका काम कर सकता है कि हम दोनों को डायस्टीरियोमर्स में बदल लें और डायस्टीरियोमर्स में बदलने के बाद दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लें। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर दूसरे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।